मृत्युंजय भगवान का जो ध्यान है वो कैसा है? भगवान मृत्युंजय कैसे आपने देखे हैं किसी ने? शिव पार्वती देखे होंगे, भूत भावन भोलेनाथ देखे होंगे। मृत्युंजय का स्वरूप कम दिखाई देता है। मृत्युंजय भगवान का जो स्वरूप है, मृत्युंजय भगवान का जो स्वरूप भागवत में वेद व्यास जी ने शिव महापुराण में लिखा है, हस्ताम्बोज। उनके जो हाथ हैं कमल हस्त हैं। उन कमल हस्तों पे भगवान के 4 हाथ हैं। कमल रूपी हस्तों पर भगवान शिव मृत्युंजय 2 कलश विराजमान हुए हैं। कुंभ युगलस 2 कलश दोनों हाथों में लिए हुए हैं और दोनों हाथों से उन कमल पुष्पों के द्वारा, कलशों के द्वारा अपने ऊपर जल की संचार कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, धारा निकल रही है। 2 हाथों में कलश हैं, 2 हाथों से जल की धारा आ रही है, बराबर सिंचन हो रहा है, अभिषिक्त हो रहा है भगवान का। भगवान रुद्राक्ष की माला, भगवान के मस्तक पे चंद्रमा, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्रधारी शिव का, मृत्युंजय का हम यजन ये स्मरण करते हैं। हमेशा सिंचन होता है, सिंचन तम कर यो योगेन तदथम। भगवान का सिंचन माने अभिषेक अनवरत चलता है, मृत्युंजय भगवान को प्रिय है। सुंदर स्वरूप भगवान का है। आजकल माताएं मंदिर में जाके 2 लोटा लेके जल चढ़ा रही है ना, चढ़ा तो रही है, भाव भी बढ़िया, कार्य भी बढ़िया है, लेकिन मतलब नहीं पता ये कहां से प्रारंभ हुआ, ये जानकारी भी जरूरी है। स्वयं मृत्युंजय भगवान अपने ही ऊपर अभिषिक्त करते हैं कलशों के द्वारा, 2 धारा के द्वारा। मृत्युंजय महादेव त्राह्य माम शरणागतम। भगवान के प्रति शरणागत हो जाओ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन ही। किसी भी प्रकार की भयानक परेशानी हो, किसी प्रकार की कोई बाधा हो, किसी प्रकार का कोई संकट हो, चाहे वो मृत्यु का संकट हो, चाहे वो रोग का संकट हो, जो शरीर की परेशानी है, जगत की है, संसार की है, गृहस्थी की या परिवार की, किसी भी परेशानी में मृत्युंजय भगवान का इस प्रकार जल चढ़ा करके वो शरणागत हो जाओ। जन्म मृत्यु जीवन के जन्म और मरण के बंधनों से भी मुक्त कर देता है। जरा और व्याधि, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने आदि व्याधि। जितने भी बुढ़ापा है, जितने भी आदि व्याधि है, उन सब से वो छुटकारा प्रदान करने वाली है। पीड़ितम कर्म बंधन ही। कर्म का जो बंधन है या कर्म के फल का जो बंधन है, ये व्यक्ति को परेशान करता है, पीड़ित करता है, दुख देता है, कष्ट देता है। तो कर्म बंधन के फलकों से छुटकारा पाना है, कर्म बंधन से मुक्ति पानी है, तो मृत्युंजय भगवान की शरणागति को स्वीकार करो। मृत्युंजय भगवान की शरण में चले जाओ, भगवत कृपा होगी सज्जनों। मृत्युंजय भगवान की मृत संजीवनी विद्या का स्मरण अनुष्ठान तपस्या दधीचि ऋषि ने की। अति कठिन अति दुर्गम तपस्या की। तपस्या करने से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और बाबा ने कहा, हे दधीचि, आज मैं तुम्हारी तप को देख करके, तपस्या को देख करके प्रसन्न हो, बताओ वर मांगो। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। मृत्युंजय भगवान ने कहा, दधीचि, आज तुम तप करने बैठे हो और तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, कुछ वर मांगो।
दधीचि ऋषि ने कहा महाराज मुझे 3 वर दे दो, 1 नहीं 3। कौन कौन से? आज बोल देवादेव महादेव से मांगते हैं। देवदेव महादेव मह्यं देहि वरत्रयम् वज्रास्थिता अवध्यत्वम् अदीनन्तं हि सर्वथा। दधीचि ऋषि ने कहा महाराज पहला वर तो मुझे ये वरदान करो कि मेरी अस्थियां, मेरा शरीर वज्र के समान हो जाए, बहुत कठोर। दूसरा वर ये मुझे दे दो, मैं दुनिया में धरातल पत्र लोक में अवध्य माने किसी से मारा नहीं जाऊं, मुझे कोई मार नहीं सके, ऐसा वर दो। और तीसरा वर ये प्रदान मुझे करो कि मैं किसी के भी सामने दीनहीन भावना से न हो, दीनत्व, मैं किसी के सामने दीन भावना से नहीं आऊं, किसी के सामने मुझे दीनता नहीं देखनी पड़े, गिड़गिड़ाना ना पड़े। 3 वर दीजिए। मृत्युंजय भगवान प्रसन्न थे, उन वरों को तत्काल दे दिया और आकर के वर मांग करके पाकर के स्वयं राजा शुभ जो बहुत प्रतापी बनता था, कहता था राजा ही श्रेष्ठ है, तो आज स्वयं चल करके आयो, कहने लगे राजन हम तुम जैसे राजा को कभी कुछ मानते नहीं, मृत्युंजय भगवान की कृपा है। राजा शुभ के साथ युद्ध किया, राजा शुभ बड़ा परेशान हुआ। स्वयं विष्णु भगवान का भक्त था राजा शुभ, और आज तत्काल उसी समय विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहने लगे राजन कैसे परेशान हो, क्या बात है? शुभ नाम के राजा ने विष्णु भगवान से कही महाराज दधीचि ऋषि मेरे मित्र हैं और आज वो मुझे ललकार रहे हैं और मुझे डर लग रहा है, इसलिए आप किसी भी प्रकार दधीचि ऋषि के पास में जाओ। विष्णु भगवान दधीचि ऋषि की यहाँ चाहने लगे सब लोग। शुभ राजा की बात मान ली और शुभ ने कहा देखो उनसे जाके कहना कि मैं राजा शुभ से डरता हूं, इतना बोल दे। दधीचि ऋषि के पास भगवान विष्णु वेश बदल करके गए और कहने लगे देखो तुमने ये जो कार्य किया है ये अच्छा और उचित कार्य नहीं है। क्यों? तुम देवता हो और मैं भगवान शिव का भक्त हूं, शिव तत्व को मैंने स्वीकार किया, शिव तत्व को मैंने जाना है, बाबा भोलेनाथ की देवादेव महादेव की कृपा है। बार बार जब कहा दधीचि ऋषि कहने लगे अरे विष्णु भगवान वेश बदल करके कि आओगे तो क्या मैं पहचान नहीं पाऊंगा? शिव भगवान की कृपा से मेरे अंतःकरण में इतनी शक्ति है कि मैं त्रिलोक को भी पहचान सकता हूं। तुम विगत में क्या सोच रहे थे, अब क्या करने वाले हो, ये सब मैं जान गया हूं। आप स्वयं नहीं आए, आपको तो राजा शुभ ने भेजा है और ये कहने के लिए भेजा है कि मुझसे आके कहो, मैं उससे कहूं कि राजा शुभ से मैं डरता हूं। लेकिन भगवान में ये कभी कह नहीं सकता। शिव ने मुझे वरदान दिया है, महादेव ने वरदान दिया है, मैं अवध्य हूं, मेरे अंदर दीनत्व भावना कभी आएगी नहीं, मेरा शरीर वज्र है। बहुत बार कहा माने नहीं, तो आज दधीचि ऋषि ने कह दिया तुम शायद भगवान शिव की शक्ति से परिचित नहीं, जिस सुदर्शन को हाथ में तुम लिए हुए हो ना, ये कहां से आया? ये भी तो भोलेनाथ ने तुम्हें प्रदान किया, जिससे तुम त्रिलोक की रक्षा के लिए विराजमान हो, निहित हो, रक्षक बने हो। शिव अगर इस सुदर्शन चक्र को नहीं देते तुम कहां से रक्षा कर पाते?
कुशाओं का मुष्टिक बना के कहा कि तुम जरा सा भी स्पर्श नहीं कर सकते मुझे। राजा छो घबराया, अंत दो गत्ता उसने हार मानी। शिव तत्व को जो पहचान लेता है, शिव के तत्व में जो विलीन हो जाता है, निश्चय ही भगवत कृपा होती है सज्जनों। भगवान भोलेनाथ देवादेव महादेव जिस पर प्रसन्न हो जाएं या जिस पर कृपा कर दें, उस कार्य को करने में कभी देर नहीं होती। वो अवध्य है।